आगे की जो प्रक्रिया सफल हो। तो इसके लिए आम सहमति बनी। मीटिंग में काफी चर्चा हुई, काफी लोगों ने हिस्सा लिया और चूंकि इसमें 100 आदमी से ज्यादा भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए बहुत लोग चाहते हुए भी नहीं जुड़ पाए और इसके लिए हम इसके लिए सॉरी कहते हैं, चूंकि 100 लोगों से ज्यादा इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाते हैं। उसके बाद मीटिंग में जो आम सहमति हुई, बहुत विभिन्न बातों पर चर्चा हुई। आज कुछ लोग सचिवालय में भी गए थे, रावत जी गए थे और अभिषेक चौबे जी भी गए थे। तो उसमें जो चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि शायद वो पलाइट वाला जो केस हुआ था, जो इसमें आरक्षण को लेकर के, तो शायद वहां से कोई नोटिस आया है जिससे कि अभी फिलहाल प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात उन्होंने कही। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव ही अब इस पर जो भी कहेंगे प्रधान सचिव करेंगे। तो इस तरह की जो बातें वहाँ सुनने में को मिला, इस पर चर्चा भी हुई। अंत में डिसीजन मुख्य रूप से 2 बातों पर अभी फिलहाल आम सहमति बनी कि पहला जो था कि शुक्रवार को हम लोग काफी संख्या में दिन में करीब 12 बजे 11 बजे के लमसम दिन में दोपहर में सभी लोग जो दूर के भी कुछ लोग हैं, पटना से बाहर के भी हैं, वो आए यहाँ पर और इको पार्क में एक मीटिंग हम लोग रखे हैं। उस पहले मीटिंग हम लोग करेंगे, आवेदन उस पर तैयार रहेगा। आवेदन में जो भी बातें लिखी जाएगी उसको कुछ बताया जाएगा और उसके बाद हम लोग वहाँ से सचिवालय जाएंगे, पास बना करके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सचिवालय में जा करके शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव और जो प्राइमरी जो एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर है से हम लोग मिलने का प्रोग्राम बनाया है शुक्रवार को 8 तारीख को। हाँ, शुक्रवार को वहाँ पर मिलने के बाद जो सरकार की मंशा है, जो विभाग का मंशा है, वो साफ क्लियर सामने आ जाएगा और उसी के आधार पर हम लोग आगे की जो रणनीति तय करेंगे। और 10 तारीख को जो संडे है, 10 तारीख को बिहार के 38 जिला, सभी जिला में जो है मीटिंग होगा जिला स्तर पर और सभी लोगों को बुला करके और एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग में सारे मुद्दा पर चर्चा करेंगे और उसमें आगे जो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं उसकी भी बात होगी इस मीटिंग में। और मीटिंग में पैसा का भी कलेक्शन होगा और उसमें एक अकाउंट जारी कर दिया जाएगा जिस पर सभी लोग उसी अकाउंट में पैसा भेजेंगे। ठीक है और वीडियो के माध्यम से हम जारी करेंगे। उसके बाद में 10 तारीख की जो मीटिंग हो जाएगा पूरे जिला स्तर पर, तब हम लोग उसके बाद डेट हम लोग तय करेंगे कि हाँ इस तारीख को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और आंदोलन करने से पहले हम लोगों की बहुत चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे पहले परमिशन की बात होगी, लाउड स्पीकर का परमिशन लेना होगा, स्थल का धरना स्थल का परमिशन लेना होगा, बैनर बनाना होगा, टेंट करना होगा। उसके बाद में जाड़ा का दिन है तो वहाँ पर ओढ़ना बिछौना सबकी व्यवस्था करना होगा। उसके बाद पानी की भी व्यवस्था करना होगा। तो इन सारी चीजों को तब तक हम लोग अपना व्यवस्था करके और जो डेट तय होगा आंदोलन का, उस तारीख को हम लोग वहाँ पर गर्दनी बाग में पहुंचे। ठीक है, तो वहाँ पर पहुंच करके और फिर हम लोग आगे से प्रक्रिया करते हैं। अब देखते हैं उसमें हम लोग डेट जिस दिन फिक्स होगा उस दिन तय हो जाएगा कि हम लोग 1 दिवसीय रखें या 2 दिवसीय रखें या 3 दिवसीय रखें। उसको उस दिन मीटिंग पे जो मीटिंग फिर की जाएगी 10 तारीख के बाद और उसमें हम लोग तय करके और उसके बाद हम लोग आगे से काम करेंगे। तो यही मुख्य रूप से आज की मीटिंग में आम सहमति से तय हुआ। तो साथ ही जितने भी हमारे यहाँ तैयारी करने पर इसका मतलब बिल्कुल मैं देखिए एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में एकता का परिचय है। हम लोग कोई भी बात का ईगो नहीं बनाए। हम लोग ऐसा न समझे कि ये हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सभी लोग मिल के कर रहे हैं और सभी लोगों के बात की प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी नहीं है कि कोई एक आदमी कह देगा कि ये होगा तो वही होगा। सभी लोगों के विचार को मान्यता देंगे हम लोग। सब लोगों को विचार को
लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग सभी लोग मिल करके काम करेंगे। किसी तरह के कोई आपसी मतभेद, ये सब चीज हम लोगों को त्याग करके और एक मंच पर आकर के जिस तरह से 10 जून को हुआ था उसी तरह से एक बार और एकता का परिचय करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को भविष्य का सवाल है। और इसमें आप जानते हैं कि बहुत सी चीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ही आपको इसमें आपस में जो भी थोड़ा बहुत कुछ बातें हुई हैं उन सारी चीजों को भूल करके और हम लोग को एक मन से काम करना है। अगर किसी तरह के किसी को दुख है, तकलीफ है या किसी तरह की बात को कोई कहना चाहते हैं तो बेधड़क वो मुझे कॉल करके कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, तो उस समस्या को हम लोग समाधान करेंगे। उन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, अन्यथा भविष्य में किसी तरह का ऐसा काम नहीं हो। तो सभी लोग मिल करके काम करें, सभी लोग उत्साहित होकर के सभी जिला स्तर पर भी जो मीटिंग होगा उसमें सब लोग भाग लें। तभी हम लोग पहले महा आंदोलन जो करेंगे उसकी पूरी बैकग्राउंड तैयार करना होगा। उसके बाद तब हम लोग काम करेंगे। कोई भी चीज को हड़बड़ाहट में जो काम होता है तो जो है वो ठीक नहीं होता है। उसको हम लोग सब लोग पहले उसको तय करके तभी हम लोग काम करेंगे, ताकि कल जो है किसी तरह के बीच में हम लोग को असफल न हो जाए। उन सारी चीजों को ध्यान रखा जाएगा। और मैं खास तौर से जो पहले जो हमारे बहुत ही पुराने जो बहुत ही सक्रिय जुझारू कार्यकर्ता है लोग, जिनके बदौलत 10 जून का जो ये सफल हुआ था उसमें सभी लोगों का हाथ है। ऐसा नहीं कि इसमें मेरा एक हाथ है, सभी लोगों का बहुत ही सहयोग रहा था। तो एक बार और भी उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं कि उसी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और हमें उम्मीद है कि सब लोग सहयोग करेंगे। आपस में थोड़ी बहुत अगर कुछ बात भी है तो उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि जीवन का प्रश्न है। हम लोग को नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, तो हम बस हम यही कहेंगे कि सब लोग मिलकर के काम करें। जी। तो सर मैं एक बात आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने तो बिल्कुल हद कर दिया, 2 साल होने को और बहाली का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल, इनकी जो नीति है एकदम बिल्कुल ही गलत नीति पर काम कर रही है सरकार। ये पता नहीं क्या इसको दिमाग में समझ नहीं रहा। ये बहाली को जानबूझ के अटका करके बढ़ा करके इलेक्शन हो जाएगा तो शादी हो जाएगा तो विवाह हो जाएगा तो करेंगे। ये कौन सा तरीका अपना लिया है लोग? तो लग रहा है कि इनको पता नहीं है कि जिस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जो 2-2 लाख रुपया खर्चा करके पीएच करके खेत जमीन गहना बेच करके जो लड़का लोग पास करके आज रोड पर घूम रहे हैं, जो घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ये नीतीश जी को थोड़ी पता है। उनके घर का अगर चूल्हा नहीं जलता तब उनको समझ में आता। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे जो स्थिति में है, जो हम लोग समझ सकते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं। और ये जो है तो इलेक्शन चुनाव हो जाएगा तो विधानसभा चुनाव हो जाएगा, इनको चुनाव पड़ी हुई है। बिल्कुल। और लोगों का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। अपना चुनाव था तो उस समय सम्मेलन कर करके कोरोना करके सारा लोग को डैमेज करके बिहार में रख दिया। जी। इलेक्शन के समय में कोरोना नहीं था, भीड़ लाखों के भीड़ जुटता था, उस समय कोरोना नहीं बढ़ा और जैसे इलेक्शन समाप्त हुआ तो फिर कोरोना आ गया। तो इस तरह का जो काम ये लोग कर रहा है बिल्कुल ही गलत काम कर रहा है। ये पता नहीं कौन मट्टी मार दिया, क्या किया नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इनका बहुत ही बुरा प्रभाव अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो इन्होंने जख्म अभी खाई है जस्ट तुरंत फिर उसी चीज को ये लोग अपनाने की कोशिश कर रहा है। जी। सरकार चाह लगी तो 10 दिन में बहाली हो जाएगी। बिल्कुल, ये इसकी मान्यता साफ नहीं है। तो सर इसका नियत में खोट है। तो सर 94,000 अभ्यर्थियों के अंदर में इतना रोष है कि मेरे पास में कम से कम नहीं तो 1000 कॉल आ गया है जब से। और मुझे लगता है कि चूल्हा कैसे जलती है और कैसे चूल्हा नहीं जलती है, ये पटना में आके सभी अभ्यर्थी जरूर जवाब देंगे बिहार सरकार को। बिल्कुल, मुझे आशा और उम्मीद है कि जो उनके अंदर उबाल पैदा हो रहा है, जो उनके अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश के सामना ये सरकार नहीं कर पाएगी। इनको पता नहीं है, ये बहुत अपने आप को पुलिस पर घमंड करते हैं कि हमारा पुलिस लाठीचार्ज करके भगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन इनको पता नहीं है जिस दिन नवजुवक जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना, तो बढ़िया सरकार को भी
घुटने टेकने को मजबूर कर देता है। 10 जून को हम लोगों ने करके दिखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि ये जो है हम लोगों के अभ्यर्थियों के हित में सरकार नहीं काम कर रही है और इनको पता नहीं है इस बार का आंदोलन होगा तो आर पार का होगा और सभी अभ्यर्थियों को घर से बाहर निकलना होगा। ये ना कि वो गया तो मैं कैसे सहयोग लेंगे। बिल्कुल हम लोग सभी लोगों का सहयोग लेंगे। तेजस्वी जी का भी सहयोग लेना होगा, लेंगे। जितने विधायक MLC हैं सब लोगों को वहाँ खड़ा करेंगे हम लोग। जी जी इस बार ये नहीं समझे कितने विधायक और कितने MP वहाँ खड़ा होंगे जी, इस बार इनको पता चल जाएगा। तो आपके पास संख्या बल होनी चाहिए ना, तो संख्या बल तो बिहार से ही आएगी। संख्या बल जिस दिन जुट गया ना 10,000 लड़कों की संख्या जुट जाएगा, उसके बाद इनको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो यही कहेंगे सभी भाइयों से बहनों से कि भाई आप लोग जब जीवन का प्रश्न है उसके लिए अब बाकी क्या रह गया है, अंतिम चोट है ये। अंतिम चोट, एक चोट मारने के बाद ही फिर हम लोग जीवन में सफल हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ही घबरा करके नहीं और बिल्कुल धैर्य के साथ ही हम लोग सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए और यहाँ पर आकर के हम लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज करेंगे और सभी जिला से जितनी संख्या में हो सके आकर के पटना में प्रदर्शन करके हम लोग को दिखा देना है कि हम लोग में जो ताकत है, जो हम लोग अपनी मांग को हर कीमत पर मनवा करके छोड़े। ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे नीतीश कुमार ने बोला था अंतिम रैली में कि अंत भला तो सब भला, उसी प्रकार हमारे अभ्यर्थियों को भी करना होगा। बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल करना होगा। ये क्या समझ रखा है कि बार बार जो है बच्चों को जो है जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और डेट पर डेट बढ़ा रहे हैं। ये कौन मुंह से क्या बोलता है तो कोई भरोसा है? आज पदाधिकारी कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है, इन लोग का एक भी कोई इन लोग का आपस में नहीं मिलता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है जी। इसीलिए इस पर हम लोग शुक्रवार को हम शिक्षा मंत्री का भी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और प्रधान सचिव से भी मिलेंगे, डायरेक्टर से मिलेंगे। जी जी। तो 8 तारीख को आप सभी अभ्यर्थियों को आह्वान कर रहे हैं पटना के इको पार्क में और 10 जनवरी को आप कर रहे हैं आह्वान जिला कार्यालय में, जहाँ पर जिला में आप उनको एक्टिव मेंबर बुलाए जाए। अपने जिले में मीटिंग करेंगे, सभी लोगों को जोड़ने का काम करें और वहीं से एक पूरा एक टीम बना लें कि 100-200 लड़कियों को टीम बना लें हर एक जिला से और उनको आने जाने के जो होगा वो सब पूरा कैसे हम लोग चलेंगे वहाँ और जो भी पैसा का कलेक्शन होगा एक आदमी वहाँ रखेंगे।